बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। 18 जून को नाज़रीन ईरान के जो सजील मिज़ाइल है उसने तल अबीब के दरो दीवार हिला दिए और इसराइल जो है वो पहली बार ख़ुद एक हस्पताल पर हमले की तकलीफ़ में मुब्तला हुआ और उसने पूरी दुनिया के सामने रोना पीटना डाला। तो मेरे जहन में एक सवाल उभरा कि गज़ा के हस्पतालों को तबाह व बर्बाद करने वाला आज पूरी दुनिया के सामने जो है वो इंसाफ की भीख क्यों मांग रहा है। और साथ ही फिर मेरे जहन में ये भी सवाल आया कि इतने शदीद हमलों के बाद डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका ये क्यों खामोश बैठे हुए हैं। तो आज का जो मेरा प्रोग्राम है वो इन्हीं दोनों टॉपिक्स के गिर्द रिवॉल्व करेगा। इससे पहले कि मैं अपने प्रोग्राम के नेक्स्ट सेगमेंट में जाऊं, मैं चाहता हूं कि आप मेरे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सजील की ये क्या मिज़ाइल है, इसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। नाज़रीन, ये ईरान का अपना बनाया हुआ एक मिज़ाइल है। ईरान ने ये 2014 में ये मिज़ाइल जो है ये बनाया था। इसकी जो यूनिट लागत है वो तकरीबन $50,000 है। ये एक हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिज़ाइल है, मीडियम रेंज का मिज़ाइल है और सरफेस टू सरफेस के लिए इस्तेमाल होता है। उसके साथ साथ इसका जो वॉर हेड, इसकी जो कैपेसिटी है वो तकरीबन ये 700 kgs का वॉर हेड लेके जा सकता है। फॉर द टाइम बीइंग ये सिर्फ ही लेके जा रहा है, लेकिन अगर कल को ईरान अल्लाह करे कि ये एक एटमी पावर बनता है तो ये इतना ही मवाद एटमी पावर का भी साथ लेकर जा सकता है। रेंज इसकी नाज़रीन 2000 किलोमीटर्स है और सबसे आसान काम जो है वो इसका वो ये है कि ये एक मोबाइल लॉन्चर के ज़रिए इस्तेमाल होता है, यानी कि गाड़ी पे लोडेड होता है, किसी भी जगह से जाके लॉन्च किया जा सकता है और यही वजह है कि अगर एनिमी का अटैक आता है तो ये ईज़िली सिक्योर भी कर लिया जा सकता है। इसकी जो स्पीड है वो कमाल की है, वो है 4 to 5 मैक की स्पीड, यानी कि जो साउंड है, आवाज़ की जो एक स्पीड है, जो आवाज़ की रफ्तार है वो 1 मैक है और इस मिज़ाइल की जो स्पीड है वो 4 to 5 मैक के दरमियान है। और यही वजह है कि जो इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है वो इसको एक्यूरेटली उस तरीके से न्यूट्रलाइज नहीं कर पाया। दूसरी अच्छी बात क्या है एक और जो वो ये है कि ये इमीडिएटली लॉन्च किया जा सकता है, यानी कि द मोमेंट ये डिसाइड करना है कि इसको लॉन्च करना है तो ये इमीडिएटली लॉन्च हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो है लिक्विड फ्यूल भरने की ज़रूरत नहीं होती है, ये ठोस ईंधन पर चलता है। और एक और बहुत बड़ा कमाल इसका क्या है कि इसकी इतनी तेज़ स्पीड होने के बावजूद ये इंतहाई एक्यूरेट है, क्योंकि जो साइंस है वो यही कहती है कि जिस भी चीज़ की स्पीड जितनी तेज़ होती है उसकी एक्यूरेसी में ज़रा चेंज आ जाता है, क्योंकि उसके ऊपर मुख्तलिफ अवामिल जो है वो अफेक्ट करते हैं, लेकिन इसकी एक्यूरेसी इंतहाई शानदार है। इसका जो मैक्सिमम डिफरेंशिएशन है फ्रॉम द एक्चुअल टारगेट, उससे वो मैक्सिमम 50 मीटर प्लस माइनस होता है, वरना अदरवाइज ये हमेशा एक्यूरेटली इसको हिट करता है। ईरान ने एक्चुअली ये जो 18 जून को जो सजील को इसराइल के ऊपर दागा था, उसका जो मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ मुसाद का एक इंटेलिजेंस कंपाउंड जो कि बैरस सबा में है, उसको उन्होंने हिट किया और टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया। अब अनफॉर्चुनेटली उससे ही थोड़े डिस्टेंस पे एक ये हॉस्पिटल था जिसका नाम है सोरोका, ये एक मेडिकल कॉम्प्लेक्स है बेसिकली, ये भी थोड़ा सा डैमेज हुआ और इस डैमेज की वजह से इसराइल ने पूरी दुनिया के सामने रोना एक डाल दिया कि ईरान ने हमारे एक मेडिकल कॉम्प्लेक्स को तबाह बर्बाद कर दिया। ईरान जो है वो इस वक्त इंतहाई जुल्म का जो है ना हमारे सामने नमूना पेश कर रहा है, हमारे पर जुल्म हो रहा है और पूरी दुनिया को उसने मीडिया को इकट्ठा किया हुआ था और उसका उसने साथ साथ जवाब भी दिया। इसराइल ने नातंज, खंदाब और जो तेहरान जहाँ पर उनके एटमी तनसीबात मौजूद हैं उनको हिट करने की मुकम्मल कोशिश की, उसका जवाब दिया। लेकिन क्यों इतना अफेक्टिव हो रहा है ये मैंने पहले भी आपको बताया है कि इनकी इतनी हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, इनकी इतनी तेज़ स्पीड होती है और साथ में जो ईरान बहुत अच्छी एक टैक्टिक्स का कर रहा है कि वो अपने ड्रोन्स को साथ में इस्तेमाल कर रहा है। ड्रोन्स पहले जाते हैं, वो पूरे स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, वहाँ पर इनका आयरन डोम, एरो 2-3 और जो डेविड स्लिंग है वो एंगेज हो जाते हैं और एक वैक्यूम क्रिएट होता है और उसी वैक्यूम का फ़ायदा उठाता है ईरान और फिर अपने उन मिसाइल्स को हिट करता है। दैट्स वाई उसके मिसाइल बहुत एक्यूरेसी के साथ जा रहे हैं और बहुत कम हैं जो कि इंटरसेप्ट हुए हैं। ईरान ने तल अबीब और जो हैफा है उन दोनों को टारगेट किया हुआ है, वहाँ से शहरियों का इनखला मुसलसल जारी है और जो रह गए हैं वो अपनी जानों की और अपनी ज़िंदगियों को बचा रहे हैं मुख्तलिफ जो है बंकर्स में छुप कर। ये वही इसराइल है जिसने गज़ा में दर्जनों जो हैं हॉस्पिटल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय किया, बच्चों के जो वार्ड्स से उनको डायरेक्टली हिट करके तबाह किया, बच्चों को शहीद किया। ये वही इसराइल है जो कि चलती हुई एम्बुलेंसेस तक को हिट करता रहा जिनमें मरीज़ों को लेके जाते थे। ये वही इसराइल है जिसने नर्सिंग स्टेशंस को भी तबाह कर दिया और आज ये इसराइल जिसकी जो बिल्डिंग के सिर्फ शीशे टूटे हुए हैं
और वहाँ पर नेतन्याहू साहब जो वज़ीर आज़म है वो खुद भी पहुँच गए हैं, तशरीफ़ ले गए हैं और जाके पूरे मीडिया को उन्होंने इकट्ठा करके रो रो के एक दुहाई मचाई हुई है कि जी ईरान ने जो है वो हमारा अस्पताल जो है वो देखें तबाह कर दिया और ईरान हमारे ऊपर बहुत बड़ा जुल्म कर रहा है। उस वक्त जब इनसे पूछा जाता था कि ये आप क्या कर रहे हैं, तो तब ये कहते थे कि ये तो जंग है और जंग में सब जायज़ है। तो फिर अभी भी जंग है और अभी भी सब कुछ जायज़ है। सवाल तो यहाँ पे ये पैदा होता है कि इतने हैवी अटैक्स डेली बेसिस पे ईरान कर रहा है, आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। एक बारिश है जो रात को रोज़ जो है मिसाइलों की वो करता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप खामोश है, यूएसए खामोश है, सवाए एक स्टेटमेंट की जो उसने दी थी। और उसने कहा था कि जी मैं सब कुछ देख रहा हूँ और मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, लेकिन मुझे लगता है कि ये वो वक्त नहीं है कि मुझे जो करना है मैं वो करूँ। अब उसकी ये जो खामोशी है उसके पीछे माहिरीन कहते हैं कि ये कोई बहुत बड़े तूफ़ान का पेश खैमा है। सो लेट्स सी कि अमेरिका जो है वो पूरा एरिया क्लियर करना चाहता है और कोई बहुत बड़ी जंग का प्लान कर रहा है क्या। लेकिन मेरे जहन में 3 सवाल पैदा होते हैं अमेरिका की खामोशी को लेकर कि पहला सवाल तो ये पैदा होता है कि शायद अमेरिका जो है वो इसलिए खामोश हुआ फिर रहा है कि उसने देखा कि ईरान जो है वो तो बड़ा लीथली हिट कर रहा है इसराइल को और बड़ा स्ट्रांगली जो है अपनी आर्सनल को यूज़ कर रहा है, जो मिसाइल का आर्सनल है। तो वो इंतज़ार कर रहा है कि एक स्टेज आए जब ईरान जो है अपने मिसाइल्स की आर्सनल को खाली कर चुका हो और थक चुका हो, तो तब मैं ईरान के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाऊँ। या मे बी वो चाह ही नहीं रहा कि वो ईरान के साथ डायरेक्टली जंग में आ जाए। सेकंड, उसके जहन में ये आ रहा है कि वो चाहता है कि ईरान एक स्टेज पे आके खुद थक जाए और फिर मैं इसको उस डील पे लेकर आ जाऊँ जो डील मैं चाह रहा हूँ कि ईरान साइन करे। और थर्ड थिंग, वो ये भी देखना चाह रहा है कि जो उसका बेबी है, उसका बच्चा है, वो कितना को ताकतवर है। जितनी वो बढ़ के मारता था वो उतना ताकतवर है क्या? वो वाकई इस जंग को लेकर वहाँ तक पहुँच सकता है जिस तक की वो बातें करता था? वो मुझे लगता है कि इसराइल को जो है वो अपनी जगह भी दिखाना चाहता है कि तुम्हारी ये जगह है। ये मेरे जहन में ये क्वेश्चन है कि ये मुझे लगता है कि इस वजह से जो है ना अमेरिका खामोश है। ईरान ने ये जो सजील का हमला किया है, ये हमला नहीं है, ये एक पैगाम है पूरी दुनिया के उन तमाम ममालिक को उसने मैसेज दिया है जो इसराइल के साथ इस वक्त जो है ना कंधा मिलाकर खड़े होने के लिए तैयार हो रहे हैं कि हम अपने ब्रदर के साथ खड़े होने के लिए ज़रा तैयारी पकड़ते हैं। उन सबको उसने पैगाम दिया है कि मेरे साथ अगर कोई भी मुल्क डायरेक्टली इन्वॉल्व हुआ किसी भी जंग के सिलसिले, इस जंग के सिलसिले में, तो मेरे पास आर्सनल में ऐसा बहुत कुछ है कि जो मैं हिट करूंगा और आप लोगों को एग्जैक्टली जहां मैं चाहूँगा हिट कर सकता हूं। अभी तो उसके पास और भी बहुत अच्छे इससे भी ज़्यादा बेहतर जो है मिसाइल्स पड़े हुए हैं, जिसमें फतह है, उसमें खैबर है, खैबर वन है, खैबर शिकन है, उसके बाद अमाद है, हज कसीम है। ये सारे के सारे जो हैं बहुत अच्छे मिसाइल्स हैं, हाइपरसोनिक हैं, सुपरसोनिक मिसाइल भी उसके पास मौजूद हैं। लिहाजा यही वजह है कि इस वक्त दुनिया के तमाम ममालिक जो है वो खामोशी से सिर्फ एक ही राग अलाप रहे हैं और वो बार बार यही कह रहे हैं जंग बंद की जाए, जंग बंद की जाए। और दोनों ममालिक को कह रहे हैं कि वो आपस में सुलह कर लें। अक़वाम मुत्तहिदा भी यही चाह रहा है और कोई भी मुल्क डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहा। लेकिन अगर एक भी मुल्क किसी भी एक पार्टी के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गया तो फिर ये एक बहुत बड़ी जंग की तरफ जा सकती है, क्योंकि फिर पार्टीज जो है ना पूरी दुनिया वो 2 ग्रुप्स में ईजिली तकसीम हो जाएगी और ये आलमी जंग का एक ख़तरा बन सकता है। नाज़रीन, बात यह है कि मामला जो है ना ये सिर्फ 2 मुल्कों की जंग का नहीं होता। ये जो घन गरज है मिसाइलों की ये भी जारी रहेगी, ये जो घन गरज है इसराइल के तैयारों की ये भी जारी रहेगी। पिस कौन रहा है, तबाह कौन हो रहा है? एक आम इंसान, आपके जैसा इंसान, मेरे जैसा इंसान, जो ये चाहता ही नहीं है कि जंग हो, जिसको ये पता भी नहीं कि ये जंग क्यों हो रही है। तो इंसानियत जो है वो तबाह हो रही है। लेकिन इस सारे प्रोग्राम जो मैंने आज का प्रोग्राम किया है, इसमें मेरे ना 3 एक इंपॉर्टेंट सवाल पैदा होते हैं और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ज़रूर उनका जवाब दें। पहला सवाल ये है कि क्या ईरान ने ये जो सजील हमला किया है, मिसाइल फेंक के इसराइल के ऊपर, क्या उसने कोई नए कवानीन, कोई नए कवायद जंग के जो है वो पेश कर दिए हैं आगे या उनको चेंज कर दिया है? दूसरा है कि क्या अब इसराइल जो है वो इसका जवाब इंतहाई शिद्दत से देगा, ज़्यादा रिटेलिएट करेगा, या वो बिल्कुल थम जाएगा कि मुझे ज़रा थोड़ा सा थम के रहना है और इन मिसाइलों से अपने आप को बचाऊं? और थर्ड ये है कि अमेरिका क्यों खामोश है, और अगर अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाता है ईरान के साथ जंग में, तो आपको क्या लगता है कि वो कौन सा स्टेज होगा जब वो ईरान के साथ के अगेंस्ट खड़ा हो जाएगा और प्रॉपरली जंग करने लग जाएगा? इनका मुझे जवाब ज़रूर दीजिएगा। मैं चाहता हूं कि जो मेरा कमेंट सेक्शन है उसमें आपकी राय ज़रूर आए। मेरे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जो भी जान पहचान वाले दोस्त हैं, अच्छे लोग जो आपके साथ हैं, उनको ज़रूर शेयर किया करें। आज का प्रोग्राम इतना ही, कल हाज़िर हुआ एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।